इसमें एजाज सैयद साहब हैं, अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। एजाज सैयद साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ अमीर इस वक्त काबुल गए और टीटीपी के सरबराह को कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी। फैज़ अमीर उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे, ये जब इमरान खान की हुकूमत गई तब भी ये कोर कमांडर पेशावर थे। अच्छा, इसके बाद जनाब ये एक स्टेटमेंट जो है नजम सेठी साहब का है। नजम सेठी साहब ने कहा कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिचर्ड ग्रिनल के ऊपर बात तक नहीं की। हुकूमत अमरीकी मुदाखलत पर बात कर रही है लेकिन ISPR ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका ओहदेदार इमरान खान से मुलाकात कर रहा है तो इस पर भी उन्होंने खामोशी रखी। अच्छा, ये तो एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन नजम सेठी साहब का एक स्टेटमेंट इस हवाले से भी आया है कि 14 मरतबा मुज़ाकरात किए गए 2008 से लेकर 2018 तक, जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी। तो मुज़ाकरात तो तब भी हो रहे थे, तो मुज़ाकरात तब इमरान खान तो नहीं कर रहे थे, तब तो ये फौज मुज़ाकरात करवा रही थी। अब इसके और ये जो स्टेटमेंट मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूं, 2008 से 2018 तक सेटलमेंट के लिए 14 मुज़ाकरात हुए, बातचीत करके रोकने की कोशिश की गई। गुड तालिबान बैड तालिबान कहा गया। सिर्फ इमरान खान के सर पर इल्जाम धरना गलत है, एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसियां थीं। अब इसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट जारी किया है और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उन्होंने हकायक सामने रख दिए बाकायदा सबूतों के साथ। उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत जाने के बाद ये मीटिंग शुरू हुई थी टीटीपी के साथ और उसमें इन्होंने कहा था जी हम ये करेंगे, और तब इन्होंने इत्तफाक राय किया था और जब ये उनको लाना शुरू हुए थे तो हमने इसकी मुखालफत की थी। हमारी मुखालफत के बावजूद ये लेकर आए और उसके नताइज अब हम पाकिस्तान में भुगत रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की तरह जो है ना वो मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन सोशल मीडिया के नौजवानों की मेमोरी बहुत अच्छी है और उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल कर सामने रख दी हैं। अब दर्जनों ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें जो है वो DGISPR को अब चाहिए कि इसके ऊपर या तो वो वजाहत दें, क्योंकि इसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर दिया है। इज इट पॉसिबल फॉर इमरान खान कि वो कोई केस करें इस पर कि जनाब मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया एक रियासती इदारे की जानिब से? इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान में देखिए कानून में शायद पॉसिबल हो लेकिन प्रैक्टिकली शायद ये मुमकिन ना हो। मेरा वैसे एक सवाल है, जो कानूनी राय जानते हैं लोग मुझे बता दें। मेरे दिमाग में ये सवाल है, मैं वैसे पता करूंगा कि क्या इमरान खान साहब केस कर सकते हैं कि जनाब मेरे ऊपर एक गलत और झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है रियासत के एक इंतहाई जिम्मेदार इदारे की जानिब से, या वो इदारा अपना बयान वापस ले तो या फिर उसके खिलाफ जिसने बयान दिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या इमरान खान साहब ये कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पहले मरहले के तौर पे इमरान खान साहब को एक लेटर लिखना चाहिए GHQ को, जिसमें वो फैक्ट चेक करके ये सारी चीजें भिजवाएं और वो ये कहें कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इसका जवाब दिया जाएगा कि मैं मुल्क के वसीतर मफाद में जो फैसले कर रहा था वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के फैसले थे और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे बाद आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर उन पे इंप्लीमेंट किया था और आने वाली हुकूमत की मर्जी से इनको वापस लाया गया था। हमने उस वक्त मुखालफत की थी और उसके नताइज पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, लिहाजा आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। नाज़रीन, बिलावल जरदारी ने हल्की आंच के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी है नूरा कुश्ती की, और नूरा कुश्ती इनको करनी पड़ेगी। वजह यह है कि इन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बताना चाहते हैं कि नून लीग की सियासत से या उन्होंने इस मुल्क में जो गंद मारा है पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात बिलावल अब बावर करवाना चाहते हैं अमेरिका को और मगरबी दुनिया को। इनके जरा स्टेक्स वहां ज्यादा हैं, तो ये बताना चाहते हैं जनाब हमारा इस गंद के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ना हम इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के अंदर सख्ती करना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के अंदर एक्स को बैन करना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटना चाहते हैं। तो बिलावल साहब, मेरे ऊपर, अरशद शरीफ के ऊपर और बाकी सहाफ़ियों पे सबसे पहले जो पर्चे हुए थे ना वो मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत में हुए थे सन 2022 में। आप लोगों ने किए थे सबसे पहले पर्चे, सबसे ज्यादा जुल्म और जबर आपने किया बिलावल साहब, सबसे ज्यादा आपने किया। और बिलावल जरदारी साहब को मैं याद दिला दूं कि जब मुतनाज़ तरीन आईनी तरमीम की जा रही थी अदालत को काबू करने के लिए, तो बिलावल ने उस वक्त ब्रूट मेजॉरिटी की धमकी लगाई थी। बिल्कुल आईनी तरमीम से पहले, एक दिन पहले उन्होंने धमकी लगाई, ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए मैं करूंगा, तुम देंगा। ये बिलावल का स्टेटमेंट था। फिर जब सानिया डी चौक हुआ उससे बिल्कुल पहले बिलावल ने डंडे वाली जमहूरियत की धमकी भी लगाई थी। यानी आईनी तरमीम ब्रूट मेजॉरिटी से और डी चौक का सानिया डंडे वाली जमहूरियत से, ये एक्चुअली बिलावल का असल चेहरा है। अब ये उस चेहरे के ऊपर मलमाकारी करना चाहते हैं जमहूरियत की, तो ये बिल्कुल ना ये जमहूरी है ना इनकी पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी है। अब ये थोड़ा सा एक तासुर बना रहे हैं कि हम जनाब खिलाफ हैं, और ये बयानिया भी अब मार्केट में बेचना शुरू कर दिया गया कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई हुकूमत बना लेगी और पीएमएलएन को बाहर कर देंगे।
तो ये पीटीआई की सियासी डेथ हो जाएगी उस दिन, जिस दिन वो ये करेंगे। यानी इससे बड़ी सियासी खुदकुशी हो नहीं सकती कि बिलावल और जरदारी के साथ मिलकर, इनके चोरी के मैंडेट के साथ मिलकर इमरान खान साहब इनके साथ हुकूमत बना लें। अब बिलावल ने कहा कि हुकूमत को एकतरफा फैसले करने का मैंडेट हासिल नहीं है। हुकूमत किसी भी एकतरफा फैसले पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल और इश्यूज को अहमियत देती है और जनाब अवाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ हैं। अवाम माशी अमन व अमान और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से परेशान है। तो जनाब आपकी हुकूमत है, आपने क्यों किया अवाम को परेशान? पिछले तकरीबन 2.5 साल से 3 साल से आप लोग पाकिस्तान के 3.25 साल से हुक्मरान हैं। 3.25 साल से आपका सिक्का चल रहा है इस मुल्क में, जो आप चाहते हैं वैसे होता है। आपकी अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत भी आपको ला कर दी गई थी। आपके अपने बगल बच्चे हैं, उनमें से एक आपका बंदा जो है वो वज़ीर दाखिला आज बना हुआ है और दूसरा जो है आपका बंदा जो है वो वज़ीर आला बना हुआ है बलूचिस्तान का। तो सारा निज़ाम तो आपके कंट्रोल में था बिलावल साहब। तो आप लोगों ने 3.25 साल में अवाम का जो जूस निकाला है, अब उसका मलबा आप नून लीग पे तो ना डालें। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वफाक का रवैया ऐसा ही रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा हुआ, हमने हुकूमत साजी में इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया। उनके साथ तय हुआ था कि चारों सूबों की PSDP को मिलकर बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हुकूमत के बाद 90 की दहाई वाली 2/3 अक्सरियत नहीं है और हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत से फैसले करना का मैंडेट तो है, लेकिन यकतरफा कोई भी फैसला करने का मैंडेट हासिल नहीं है और यकतरफा फैसला वो जो कि मुतनाज़े भी हो। फिर बिलावल ने तनकीद की जनाब इसके ऊपर, ये शार्क पाकिस्तान की क्यों खा जाती है केबल, और इंटरनेट की बंदिश पे भी 1-2 दिन से बिलावल के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो बिलावल साहब आप और आपकी पार्टी तो इसकी बेनिफिशियरी है। आपने कब पार्लियामेंट में खड़े होकर इसके ऊपर रोला डाला? सदर पाकिस्तान ने कब हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल किया जाए, ये VPNs वाला ड्रामा बंद किया जाए, फौरी तौर पे पाकिस्तान में X को जो है वो बहाल किया जाए? कब आप लोगों ने ये फैसला किया? कब आप लोगों ने ये मुतालबा किया? आप इसके बेनिफिशियरी हैं और आप वही कर रहे हैं जो आपको एस्टेब्लिशमेंट कह रही है। देखिए हुकूमत ना मैंडेट नून लीग के पास है, ना मैंडेट पीपल्स पार्टी के पास है। जिनका मैंडेट है वही फैसले कर रहे हैं और वो इन दोनों को डंडे के साथ हाँक रहे हैं। अब ये इक्तदार में बैठे तो हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इक्तदार इनका अपना नहीं है, इसकी मलकियत किसी और के पास है और ये बेचारे बदमजा भी हो रहे हैं और इक्तदार में भी बैठे हुए हैं। नादरीन, एक अच्छी खबर है क्रम एजेंसी से। वहां पे जब कबायली जरगा बैठा तो एक फैसला हुआ कि जो भारी हथियार हैं वो हवाले कर दिए जाएं सरकार के, और वहाँ पे दुआ भी करवाई गई और ये फैसला किया गया कि अब अगर कोई फरीक फायरिंग करेगा या कत्लेआम करेगा तो उसको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि जो कत्लेआम वहाँ पे हुआ और जो वहाँ पे एक बहरान पैदा हो गया था इंसानी, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जिन लोगों ने काम किया वो सारे शुक्रिया के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये उनकी ड्यूटी थी, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत बड़ा सानिया वहाँ पे हुआ, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहाँ पे हुआ, जिसको हम याद रखेंगे और अगर हमने इस अलमिया से सीखा तो आइंदा हम इन चीज़ों से बच भी सकेंगे।